ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है असली गुरु, नकली गुरु। आजकल सोशल मीडिया पर असली गुरु और नकली गुरु की बहस छिड़ी हुई है। हर आदमी अपने गुरु को असली मानता है। वास्तव में असली गुरु माता के सिवाय ना तो कोई होगा और ना ही कोई है। शिव ने भी ज्ञान शक्ति को दिया है, यानी नारी को दिया है, किसी पुरुष को नहीं। शिव ने शक्ति को आगे रखा है, किसी पुरुष को नहीं। माँ जैसा त्याग, माँ जैसा निश्चल प्रेम, माँ जैसी ममता, माँ जैसा हमदर्द, सच्चा हितैषी और सच्चा साथी सिवाय माँ के पूरे संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो माँ से समानता कर सके। माँ गुरु ही नहीं, धरती का भगवान भी है। भगवान के सभी गुण देखना चाहो तो माँ में देख सकते हो। पुरुष गुरुओं ने भ्रम फैला रखा है कि उनके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं गुरु अपने से पूछें कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता परमात्मा है या आप? आपकी मुक्ति भी परमात्मा को करनी पड़ती है। क्या ये सच नहीं है? जरूरत पड़ने पर शक्ति किससे मांगते हो? शांति किससे मांगते हो? ज्ञान का सागर कौन है? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला कौन है? सभी धर्मों का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? कालों का काल महाकाल कौन है? सृष्टि का मालिक कौन है? गुरु है या परमात्मा शिव है? शिव ही परमात्मा है, इस बात को तो शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। कहते हैं कि नहीं? वही कल्याणकारी शिव परमात्मा अवतरित होकर विश्व कल्याण के कार्य करवा रहे हैं, बिना किसी दिखावे अथवा शोर शराबे के। लाखों गुरुओं के रहते पतन को प्राप्त मानव का उत्थान करने आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने आए हैं। गीता का ज्ञान फिर से सुनाने आए हैं। वह ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उन्हें किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान के आधार पर शास्त्र बनते हैं, ताकि शास्त्रों के अनुरूप मानव अपने जीवन को ढाल सके। शास्त्र क्या कहते हैं, अपने जीवन से बता सकें। लेकिन हो इसके एकदम विपरीत रहा है। शास्त्रों को जीवन में उतारने के बजाय शास्त्रों के नाम पर लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। प्रेम की जगह नफरत फैलाने में लगे हुए हैं।
अपने अपने गुरुओं के नाम पर लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं। एक अच्छे भले संसार को नरक बनाने में लगे हुए हैं, नरक बना दिया है। ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर आकर शास्त्रों की कोई एक बात उठाकर आपस में चां चां चूं चूं कर माहौल को गंदा करते हैं, अशांति फैलाते हैं, सरदर्द करते हैं। जो जितनी ज़्यादा बक बक करने वाला होगा, अपने को बड़ा ही ज्ञानी समझने वाला होगा, जबकि उसका आचरण मूर्खता से भरा होता है। शास्त्रों की बातें करने वालों को शास्त्रों से इतना ही प्यार है तो उनके दर्शन अपने जीवन से कराओ और बताओ कि आपने ऐसे कौन से अनुकरणीय कार्य किए हैं जिसे देख और भी प्रेरणा लें। कौन सा ऐसा त्याग, कौन से ऐसे आदर्श और मर्यादाओं को अपनाया है, ये तो बताओ। केवल शास्त्रों के राग ही ना अलापो, शास्त्रों के दर्शन अपने जीवन से कराओ। एक बात और, यदि शास्त्र ही सत्य हैं तो परमात्मा को अवतरित होने की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? स्वयं शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा को वेदों शास्त्रों द्वारा नहीं जाना जा सकता। स्वयं परमात्मा भी यही कहते हैं कि मुझे वेदों शास्त्रों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूँ। कई गुरुओं को बड़ा नशा रहता है कि उनके साथ करोड़ों भक्त जुड़े हैं। एक बार मथुरा के गायत्री परिवार के मुखिया से मिलने का अवसर मिला, क्योंकि मेरी पत्रिका कौरव पांडव उनके पास जाया करती थी और उनकी पत्रिका मेरे पास आया करती थी, इसलिए मुझे आमंत्रित किया था। मथुरा तपोवन भूमि के मुखिया से भेंट के दौरान मैंने पूछा कि आप अपनी मैगजीन में लिखते हैं कि सरकार, साहूकार और पत्रकार साथ दें तो देश से कुरीतियाँ मिटाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा, हाँ लिखा है। तब मैंने कहा कि भक्तों के रूप में 10 करोड़ की फौज आपके पास है, उन्हें मैदान में क्यों नहीं उतारते? बिना किसी लाग लपेट के वह बोले कि काहे की फौज, ये तो भीड़ है, आती है और गंदगी कर जाती है। इस सच्चाई को भीड़ इकट्ठी करने वाले, चाहे गुरु हों, संत हों, चाहे संस्थाएं हों, सभी जानती हैं, लेकिन इस सच्चाई को इस डर से दबाए रखती हैं कि कहीं उनके ग्राहक नाराज ना हो जाएं, धर्म की दुकानें बंद ना हो जाएं। मथुरा वाले संत आगे ये भी कहते हैं कि हमारे गुरु श्री राम आचार्य कहा करते थे कि मुझे 5 बच्चे चाहिए, वह भी गोद के, कोख के नहीं। उस समय मेरे साथ गए मेरे मित्र, जिनका नाम सुभाष है, बड़े ताज्जुब से कहने लगे कि इन्हें 10 करोड़ में से 5 लोग भी नहीं मिले। जवाब में मैंने कहा, भगवान को अवतरित हुए इतने साल हो गए, उन्हें 700 करोड़ में से अब तक 5 पांडव नहीं मिले,
तो इन्हें कहाँ से मिल जाएंगे? ज़रा सोचो, आज का मानव कितना गिर चुका है और कितना गिरेगा कह नहीं सकते। गुरुओं ने एक प्रचलन चला रखा है कि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने वाला गुरु चला जाता है, चेला गुरु बन जाता है। मोक्ष की आस में खड़ा भक्त अपने को ठगा पाता है और सरेआम कहता भी है कि हम तो ठगे गए। अरे भोला मानस, यह तो ठगों का युग है। यहाँ ठगों का ही बोलबाला है। यह बात आपकी समझ में कब आएगी, कब आपकी आँख खुलेगी? चिंता मत करो, गरीब निवास परमात्मा शिव आए हुए हैं। आपकी आँखें खोलें या ना खोलें, लेकिन इन ठगों की आँखें ऐसे खोलेंगे कि इन्हें अपनी नानी याद आने लगेगी। अब वह दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए चिंता से मुक्ति पालो और मुक्त हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।